उत्तर राज्यों की श्रृंखला में आज आपका राज्य लिया गया है मेघालय। मेघालय राज्य का अध्ययन आप करेंगे और ये पूर्वोत्तर राज्यों में आप इसको कई बार देख चुके हैं। सिक्किम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, म्यांमार। अब यहाँ पर आपको इसी राज्य का आज अध्ययन कर लेना है। तो इस राज्य को जब भारत के मानचित्र में आप देखते हैं तो इसकी लोकेशन पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यही बनती है। अब इसमें देखिए, इसके लगभग तीनों तरफ से असम है और दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा इससे लगती है। अब इसी मानचित्र को जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ जिलों का बंटवारा किया गया है और उस जिले के बंटवारे के अंतर्गत यहाँ पश्चिम गारो हिल्स लिखा गया है। देखिए, तीन मुख्य जिले यहाँ के हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गारो खासो जयंतिया है। अब उसमें उसी जिले बन गए हैं, जैसे पश्चिम गारो हिल्स। तो पश्चिम गारो हिल्स का जो मुख्यालय है वो तुरा है। फिर लिखा गया है पूर्वी, ये क्षेत्र जो है ये वाला, इसका ये जिला है पूर्वी गारो हिल्स और इसका मुख्यालय जो है वो विलियम नगर है। फिर यहाँ देखिए दक्षिण गारो हिल्स। तो दक्षिण गारो हिल्स का जो मुख्यालय है वो बाघमारा है। बाघमारा पूछा भी जाता है, अभ्यारण्य के रूप में भी रहता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि गारो से तीन जिले हुए, पश्चिम गारो, पूर्वी गारो और दक्षिण गारो। इसके बाद फिर आप आएंगे खासी के अंतर्गत पश्चिम खासी या खासो, इसका मुख्यालय नोंगबिस्टन है। फिर यहाँ पे पूर्वी खासी हिल्स में के अंतर्गत आप देखेंगे कि दो स्थान यहाँ पे मुख्यालय तो पूरे राज्य का शिलांग है और यहाँ पे एक और प्रमुख स्थान नोंगपो है और यहाँ रिमुई। फिर एक और जिला है जोवाई, ये जयंतिया हिल्स यहाँ का प्रमुख स्थान है, जयंतिया हिल्स। अब जयंतिया हिल्स मुख्य रूप से अब तीन क्षेत्र यहाँ हो गए, गारो, खासो, जयंतिया। और एक फिर आप देखेंगे बांग्लादेश, और इसका यहाँ तक आप इसको देख चुके हैं। अब इसकी सीमा को देखते हैं। सीमा इसमें आपको बता दिया गया है। फिर इसमें जब सीमा को देखने लगते हैं तो तीन तरफ देखिए असम का ही क्षेत्र है और फिर असम, फिर असम का कछार, और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी का समापन हो रहा है यहाँ पे और बांग्लादेश की शुरुआत हो रही है, तो असम का कछार है और बांग्लादेश दक्षिण में है। कुछ नदियां भी यहाँ लिखी गई हैं जिसमें कृष्णाई है, कालू है, भुवाई है, सोमेश्वरी है, मांडा है, सिमसांग है और उमियम नदी है। और अध्ययन आप जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका है 22,04,000, कितना है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,429 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी शिलांग है और जनसंख्या 29,66,889 है। लिंगानुपात 989, जनसंख्या घनत्व 132, जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर 27.9% है। साक्षरता 74.4% है। जिले 11 हैं। भाषाओं में अब जैसे यही मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि तीन चीजें इसमें बहुत चल रही हैं, गारो, खासो, जयंतिया। यही जिले भी हैं, यही जनजातियां भी हैं, यही भाषाएं भी हैं, यही कॉमन है। ये गारो, खासो, जयंतिया कॉमन शब्द हो गया। इसके बाद अंग्रेजी भी है। विधानसभा सदस्य संख्या 60 है, लोकसभा सदस्य संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्य संख्या 1 है। वन क्षेत्र इसमें 17,119 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है। यहाँ कुछ गारो हिल्स के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं दर्ज की गई हैं। जैसे ये गारो हिल्स बनी है गोंडवाना लैंड से, गारो जनजाति है। यहाँ पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है
इसको मिलान करने के लिए भी ये मिलता है नोकरेक। बालफक्रम या बालफक्रम भी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद नोंग खाई लेम सिजू, ये भी राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। बाघमारा है। और पर्यावरण में कुछ घटपर्णी या कीटभक्षी पौधों को आप पढ़ते हैं, जिसमें नेपेंथिस खासियाना है, वो मुख्य रूप से मेघालय में मिलता है। फसलों में देखेंगे तो आलू है, तेजपात है, गन्ना है, तिलहन है, कपास, जूट, सुपारी, संतरा और केला है। खनिज भी मिलेंगे। खनिजों में आप देख रहे हैं कोयला, गोंडवानालैंड की चट्टान मिल रही है, इस नाते कोयला है, चूना पत्थर है, फेल्सपार है, क्वार्टज है और सीसा बालू है। झीलों में उमियम झील है, माफलंग झील है, मितुंद तथा मितांग है और वार्डस झील है। तो इतनी चीजें आप इसके अध्ययन में देखें। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो अब कुछ प्रमुख स्थानों पर फिर से चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चेरापूंजी, लगभग 1200 मिलीमीटर वर्षा यहाँ होती है और मासिराम के पहले ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है? मासिराम ने। वहाँ बगल में ही आप देख रहे हैं, थोड़ी ही दूरी पर चेरापूंजी है और इसके बाद यहाँ मासिराम। पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के अंतर्गत। दूसरा जयंतिया हिल्स, जयंतिया जिले में है। जोवई कोयला क्षेत्र भी यहाँ मिलता है और इसमें भी गोंडवानालैंड की चट्टानें पाई जाती हैं। नोकरेक, नोकरेक हमने आपको बताया कि इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कई बार ये पूछा भी गया है और मिलान करने के लिए आता है। इसमें कई प्रश्न जो ऐसे हैं मेघालय में जो पूछे जाते हैं, तो इसको आप जब देख लेंगे तो आपका जो संशय है वो समाप्त हो जाएगा। पश्चिम गारो पहाड़ी में स्थित और जैवमंडलीय भंडार है। सबसे अधिक जो भंडार है, बायोडाइवर्सिटी है, वो मुख्य रूप से यहाँ पर मेघालय की नोकरेक में ही मिलती है। फिर शिलांग लिखा गया है। शिलांग यहाँ की राजधानी है और पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। मेघालय पठार का नाम शिलांग पठार है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब आपको पठार पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था, तो उस पठार के अंतर्गत आपने देखा था कि जो दक्षिण भारत का के पठार का हिस्सा ही मेघालय पठार है, हिमालय का हिस्सा वो नहीं है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद शिलांग को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और एक स्थान और हैप्पी वैली है, पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है, शिलांग के दक्षिण में स्थित है और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। कुछ अभयारण्यों में नोकरेक नेशनल पार्क, नांगेर नीलम वन्य प्राणी अभयारण्य और सीजू वन्य प्राणी अभयारण्य। फिर अब यहाँ पे आएंगे तो फिर से कुछ प्रमुख जो नगर छूट गए हैं उसको देखते हैं। जैसे तो आपको पहले बता दिया गया कि असम का कछार, बांग्लादेश, और इसके बाद फिर यहाँ पर भी असम, तीन तरफ से असम से घिरा हुआ है। कुछ स्थानों में जैसे महेंद्रगंज है, तुरा है, डालू है, विलियम नगर है, नोगस्टोइन है, बाघमारा है, मासिराम है, चेरापूंजी, जोवाई, शिलांग, नोंगपो। और ये स्वतंत्रता के बाद असम के अंतर्गत, असम के दक्षिण में स्थित ये राज्य पूर्ण अस्तित्व में आया है 21 फरवरी 1972। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो याद ही होगा, कई बार बताया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये भी आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर लिखा गया है, तो उत्तर से, और ये उत्तर था। ये विस्तार जो बनाया गया ये है 25 अंश 1 मिनट, 25 अंश 1 मिनट उत्तर से, कितना है 26 अंश और 3 मिनट उत्तर, तो 25 और 26 लगभग 21 अंश का अंतर है, 1 अंश का ही अंतर मिल रहा है। अक्षांशीय ये विस्तार आपका कौन सा हो गया? उत्तर से उत्तर वाला, अर्थात
अक्षांशीय विस्तार, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अर्थात आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये जो राज्य है उसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर, या बहुत मान लीजिए 120 किलोमीटर, थोड़ा सा यहाँ बढ़ रहा है, 3 मिनट बढ़ रहा है। फिर दूसरा देखिए, ये विस्तार देखिए, ये वाला, ये और इसके बाद ये वाला, ये विस्तार इसका है 89 अंश 49 मिनट, 89 अंश 49 मिनट पूरब से, 92 अंश 44 मिनट पूरब। यहाँ पर अंतर कुछ ज्यादा हो जा रहा है, जैसे यहाँ भी आपका लगभग अगर उसको घटा देंगे 3 अंश आएगा, 49 है वो 44 मतलब 3, लगभग 3, तो उसका 3 गुना हो जाएगा, लगभग 325 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है 111 और लंबाई बन रही है 325 किलोमीटर। फिर आप देखेंगे दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि अनुसूचित जनजातियां ही ज्यादा हैं और उस जनजातियों की में प्रतिशतता लगभग 86.1%। जनजातियों में फिर देखिए नाम वही आ गया, भाषाओं में भी वही नाम आया था, जनजातियों में भी वही नाम आया, जिले में भी वही नाम आया। तो कुछ चीज ऐसी होती हैं हर विषय में, हर चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, उसी सारा कुछ टिका होता है। अगर ये बात जब समझ में आ जाती है तो याद करना भी आसान हो जाता है। तो गारो, खासो, जैंतिया, हेजोंग और खिवा है। राष्ट्रीय पार्क में बालफकरम है और नोकरेक है। वन्य जीव अभयारण्य में नौंग, खाई लैम है, बाघमरा है और सीजू है। तो इस तरह से ये राज्य आपने इसका अध्ययन किया और ये मेघालय आपका पूरा हो गया। अब पूर्वोत्तर में आपका एक राज्य और त्रिपुरा बच रहा है। त्रिपुरा के बाद फिर आप अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।